अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले वीडियो में तख़ीर की माज़रत, कुछ ज़ाती काम में मैं मसरूफ़ था, जिसके बाद मोल्डिंग और वेल्डिंग के मसला सामने आया। मेडिकल अपलोड का मामला भी सामने आ रहा है। हमारी मुहिम जारी है, मगर एक सीनियर ऑफिसर के इंटरनेशनल टूर की वजह से HRT मीटिंग में तख़ीर हो रही है। बल्कि ये तख़ीर नहीं, ये एक मरहला है। जद्दोजहद जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। दुनिया हमें पासपोर्ट से नहीं, किरदार से पहचानती है। एक पाकिस्तानी की गलती पूरी कौम की बदनामी बनती है, और एक पाकिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। ओवरसीज़ को कानून की पाबंदी सीखनी होगी। ओवरसीज़ को वक़्त की कदर सीखनी होगी। ओवरसीज़ को वादे निभाना सीखना होगा, क्योंकि गैर मुल्की कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रेटिंग होती है। जो ओवरसीज़ ईमानदारी से काम करते हैं वो नए वीज़ों का रास्ता खोलते हैं, और जो ओवरसीज़ फ्रॉड करते हैं वो 100 पाकिस्तानियों के दरवाजे बंद करते हैं। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक गैर अलानिया सफ़ीर है। उसका इखलाक, उसकी गुफ्तगू और उसका काम पाकिस्तान की पहचान बनता है। दुनिया हमदर्दी को नहीं, प्रोफेशनलिज्म को इज़्ज़त देती है। हमें शिकायतें कम और काबिलियत ज़्यादा दिखानी होगी। जिन मुल्कों की हुकूमतें अपने ओवरसीज़ के साथ खड़ी होती हैं, वही ओवरसीज़ पूरी कौम की किस्मत बदल देते हैं। फ़िलिपाइन, वियतनाम, नेपाल अपने ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दी, इसलिए आज उनकी रेमिडेंस उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि ओवरसीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, सफारती खानों को मजबूत बनाए और फ्रॉड एजेंटों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि जब ओवरसीज़ महफूज होगा तो रेमिडेंस बढ़ेगी, और जब रेमिडेंस बढ़ेगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आगाही सिर्फ पोस्टर नहीं होती, आगाही अमली तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, कानून मांगती है, फौरी इंसाफ मांगती है और ज़मीन पर अमल मांगती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद रखें, आप सिर्फ पैसा नहीं बेचते, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाते हैं। और हुकूमत याद रखे, जो कौमें अपने सफ़ीरों की इज़्ज़त नहीं करती, दुनिया में उसकी इज़्ज़त नहीं रहती। ये बात किसी के ख़िलाफ़ नहीं, ये बात सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में है।